हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नई वैकेंसी मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की ओर से निकल के आई हुई है। यदि आप आईटीआई डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आईटीआई वालों के लिए सैलरी 30,000 रहने वाले हैं, जबकि डिप्लोमा वाले के 33,000 रहने वाले हैं पर मंथ। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात की जाए तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है और मिनी रत्न कंपनी है जो कि कंचनबाग हैदराबाद में लोकेटेड है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के मुख्य कार्य की बात की जाए, मेनली ये किस वर्क में कार्य करते हैं फ्रेंड, इनकी बात की जाए तो ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, एलॉय मेटल का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ स्पेशल मेटल विशेष धातुओं का निर्माण करते हैं जिनका प्रयोग रक्षा, स्पेस, एरो स्पेस और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात किया जाए तो यह पूरी तरह वॉल्क इन सिलेक्शन प्रोसेस मीन्स फ्रेंड आपको सिलेक्शन के लिए खुद ही आना होगा। किस वाले एड्रेस पे आना है फ्रेंड, तो मिधानी कॉर्पोरेशन ऑफिस ऑडिटोरियम, इस वाले एड्रेस पे आपको आना है। 8 बजे से 10:30 बजे के बीच आना है। जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस अप्रैल में किए जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को अप्रैल में किया जाएंगे और साथ ही साथ जितने भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनके सिलेक्शन प्रोसेस को मई में किए जाएंगे। फ्रेंड, पोस्ट असिस्टेंट लेवल 2 फीटर की बात की जाए तो इनमें 7 पोस्ट निकले हुए हैं। यूआर के 3 हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 हैं, ओबीसी के 1 हैं और एससी और एसटी में 1 हैं। साथ ही साथ इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बात किया जाए तो 10th मांगे गए हैं, आईटीआई इन फीटर मांगे गए हैं, फीटर में आईटीआई और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। इनके एक्सपीरियंस के ऊपर बात की जाए तो फ्रेंड 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए मेंटेनेंस मैकेनिकल में, मेटलर्जी में या फिर स्टील इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस है तो आप दिखा सकते हैं। साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर बात किया जाए जब आपको शामिल होना है इनके सिलेक्शन प्रोसेस में तो 25/4/2025 फ्राइडे को आपको इस पोस्ट के लिए वहाँ पे जाना है और शामिल होना है सिलेक्शन प्रोसेस में। असिस्टेंट लेवल 2 इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए फ्रेंड, टोटल 4 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात किया जाए तो फ्रेंड 10th मांगे गए हैं, आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन मांगे गए हैं और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगे गए हैं इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन में, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में, कंस्ट्रक्शन में। साथ ही साथ इनके इम्पोर्टेंट डेट के ऊपर बात किया जाए फ्रेंड, जब आपको सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होना है तो 26/4/2025 सैटरडे को आपको सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होना है इस वाले पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिक वालों के लिए। असिस्टेंट लेवल 2 टर्नर की बात की जाए तो टोटल 1 पोस्ट निकल के आए हुए हैं फ्रेंड्स, जो कि ओबीसी में ही है। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th मांगे गए हैं, आईटीआई मांगे गए हैं टर्नर में, साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। इनके एक्सपीरियंस के ऊपर बात किया जाए तो मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए ऑपरेशन में, मेंटेनेंस इन मैकेनिकल में, मेटलर्जी में या फिर स्टील इंडस्ट्री में भी एक्सपीरियंस है तो आप दिखा सकते हैं। इनके इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर बात किया जाए फ्रेंड, जब आपको सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होना है उस डेट की बात की जाए तो 28/4/2025 मंडे को आपको इस पोस्ट के लिए शामिल होना है। असिस्टेंट लेवल 2 वेल्डर की भी बात की जाए फ्रेंड तो आप इसी वाले पोस्ट इसी असिस्टेंट लेवल 2 वेल्डर वाले की पोस्ट की बात की जाए फ्रेंड तो 28/4/2025 मंडे को ही आपको सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होना है। और इनके पोस्ट की बात की जाए तो टोटल 2 पोस्ट हैं, एक यूआर में है, एक ओबीसी में है। इनके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो मांगा गया है 10th मांगे गए हैं, आईटीआई इन वेल्डर मांगे गए हैं और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। इनके एक्सपीरियंस के ऊपर गौर किया जाए तो 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगे गए हैं कंस्ट्रक्शन में, मैकेनिकल में, मेटलर्जी में और स्टील इंडस्ट्री में है तो आप उसे दिखा सकते हैं। इनके अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 33 ईयर्स रखे गए हैं। साथ ही इनके सिलेक्शन प्रोसेस के मॉड्यूल के बारे में बात करें तो रिटन टेस्ट होंगे एंड स्किल टेस्ट, ये दोनों होंगे। डिप्लोमा वाले पोस्टों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस मई 2025 मींस फ्रेंड्स अगले महीने से किए जाएंगे। असिस्टेंट लेवल
फॉर मेटलर्जी की बात की जाए तो इसमें टोटल 23 पोस्ट निकले हुए हैं। यूआर के 10 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, ओबीसी के 6 हैं, एससी के 3 हैं और एसटी के 2 हैं। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स, 60% मार्क्स के साथ में इनके पास मेटलर्जी में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ इनके क्वालिफिकेशन के ऊपर बात किया जाए तो फ्रेंड्स 3 ईयर क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेटलर्जी इंडस्ट्री में। इनके इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर बात किया जाए फ्रेंड, जब इनको सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होना है उस डेट की बात की जाए तो 5/5/2025 मंडे को शामिल होना है। असिस्टेंट लेवल 4 मैकेनिकल की बात की जाए तो इनमें 5 पोस्ट निकल के आई हुई है। यूआर के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बात किया जाए तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स, 60% मार्क के साथ में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ 3 इयर्स का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फील्ड में। इनके इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर बात किया जाए तो जिनमें सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होना है 6/5/2025 को, ट्यूसडे को इनको शामिल होना है सिलेक्शन प्रोसेस में। असिस्टेंट लेवल 4 सीएडी ऑपरेटर की बात की जाए फ्रेंड्स तो इनमें टोटल 1 पोस्ट निकल के आए हुए हैं जो कि ओबीसी में ही है। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बात किया जाए तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% होना चाहिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। साथ ही साथ मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सीएडी और या फिर सीएएम में होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड 2D और 3D मॉडल बना सके उसके लिए स्किल भी होना चाहिए आपके पास। असिस्टेंट लेवल मेटलर्जी और असिस्टेंट लेवल मैकेनिकल की बात की जाए तो उनके लास्ट एज लिमिट की बात की जाए तो 38 ईयर्स रखे गए हैं, जबकि असिस्टेंट लेवल 4 सीएडी ऑपरेटर की बात की जाए तो 35 ईयर्स रखे गए हैं। फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात किया जाए तो वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस मीन्स फ्रेंड आपको खुद ही सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आना है। तो किस जगह पे आना है तो मिधानी कॉर्पोरेशन ऑफिस, ऑडिटोरियम, कंचन बाग, हैदराबाद, इस वाले एड्रेस पे आपको आना है फ्रेंड्स। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड बी वेन्यू 8 आवर्स, कैंडिडेट विल बी नॉट अलाउड टू। फ्रेंड्स 8 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे सुबह तक आपको आना है। 10 बजे 10:30 बजे के बाद में आपको यहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस, मीन्स फ्रेंड जो भी अप्लाई करेंगे केवल इंडियन होंगे, क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस होने चाहिए वे। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले टॉपिक के ऊपर गौर करें तो कैंडिडेट शुड मैंडेटरी बीइंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल विथ द वन सेट ऑफ फोटोकॉपीज देयर सपोर्ट विद द एसएलसी बर्थ सर्टिफिकेट के एजुकेशन को 10th मार्कशीट। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट अपने ओरिजिनल मार्कशीट के साथ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में आए, साथ ही साथ एक सेट फोटोकॉपी भी वो साथ में रखें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th है वो लाना है, आईटीआई का है तो आईटीआई लाएं और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट डिप्लोमा लाएं। साथ ही साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट को भी लाना पड़ेगा उनको, और प्रूफ स्पेसिफिकेशन कोई प्रूफ के लिए आपके पास जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब लाना पड़ेगा। और ट्रेड परसेंटेज मार्क्स जो मार्कशीट है फ्रेंड्स आपके आईटीआई के वो लाने पड़ेंगे। फोटो भी लाने पड़ेंगे जो कि रिसेंटली के हो। एक्सपीरियंस में इन्होंने क्या क्या मांगा है फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो आप क्या क्या उन्हें दिखा सकते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस एंड टाइम पीरियड एस्टेब्लिशमेंट, तो ज्वाइनिंग लेटर दिखा सकते हैं, रिपोर्टिंग लेटर आप दिखा सकते हैं, कंफर्मेशन लेटर यदि आपके पास है तो वो दिखा सकते हैं, इंक्रीमेंट लेटर वो दिखा सकते हैं, एक्सटेंशन लेटर दिखा सकते हैं, प्रमोशनल लेटर को दिखा सकते हैं, लेटेस्ट सैलरी स्लिप यदि आपके पास है तो वो आप उसे दिखा सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप दिखा सकते हैं। इन सभी चीज ये दिखा सकते हैं एक्सपीरियंस के प्रूफ में आप वहां पे। यहाँ पे बोले गए हैं कि आपको पीएफ के भी प्रूफ वहां पे दिखाने पड़ेंगे और सैलरी अकाउंट के स्टेटमेंट जो लेटेस्ट स्टेटमेंट होंगे, जो जितने दिन से आप वर्क किए हैं तो वो सैलरी अकाउंट के स्टेटमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे वहां पे। इस वाले टॉपिक साथ ही साथ इस वाले टॉपिक पर ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड कैंडिडेट हु द फॉलोइंग रिटन टेस्ट
कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट विल बी फर्दर कॉल्ड टेस्ट। जो रिटर्न टेस्ट में पास हो जाएंगे उसके बाद स्किल टेस्ट में उन्हें बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 12 की बात की जाए तो 10% रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबिलिटी मार्क्स गिवन ST/SC कैंडिडेट फॉर द सीरियल नंबर मेंशन 5। असिस्टेंट लेवल फॉर मेटलर्जी के लिए जो पोस्ट है फ्रेंड, उनमें SC और ST का 10% मार्क्स जो है उनमें छूट दिया जाएगा। साथ ही साथ बोला गया है फ्रेंड्स, SC कैंडिडेट विल द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 6 में जो पोस्ट हैं असिस्टेंट लेवल फॉर मैकेनिकल, उनके लिए भी 10% का छूट दिया जाएगा इन्हें। सीरियल नंबर 15 की बात की जाए तो मीडियम ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली। फ्रेंड्स, रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट जो भी हैं वो टोटली इंग्लिश में होंगे। कट ऑफ डेट ऑफ द ऑल पैरामीटर 16/4/2025। जो भी फ्रेंड्स कट ऑफ मार्क्स आपके जो भी ये होंगे एज या क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस 16/4/2025 से ही काउंट किए जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, जब भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU से एक्सपीरियंस गेन करने का अवसर मिले तो आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी PSU हैं उनमें जो वैकेंसियाँ निकलती है फ्रेंड्स, अधिकांश वैकेंसियाँ एक्सपीरियंस बेस्ड निकलती है, उनमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ता है। रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और PSU से संबंधित वैकेंसी अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब हाईली स्टडी।